हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में डीजी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम समरी करेंगे ओड टू ऑटम की। ओड टू ऑटम जॉन कीट्स की एक पोएम है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक शायर थे जो 31 अक्टूबर 1795 को मूरगेट लंदन में पैदा हुए और 23 फरवरी 1821 को इटली के शहर रोम में उन्होंने वफात पाई। जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट्स का आखिरी शायर है। ओड टू ऑटम उन्होंने 1819 में लिखी और 1820 में इसे शाया किया। ये नज्म 3 स्टैंजास पर मुश्तमिल है और हर स्टैंजा जो है 11 लाइनों का है। इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। इस नज्म में शायर खिजां के कुदरती मंजर का गहरा मुशाहिदा करता है और फिर अपने मुशाहिदे को मौसर अंदाज में पेश करता है। तकमील यानी फुलफिलमेंट जो है इस नज्म का अहम मौजू है। पहला स्टैंजा जो है मौसम खिजां का मंजर पेश करता है। खिजां के मौसम में धुंध पड़ती है। कुछ लोग इसे उदासी का मौसम समझते हैं, ताहम शायर इसे एक नए जाविये से देखता है और इसे खुशगवार समझता है। मौसम खिजां और सूरज का आपस में गहरा ताल्लुक है। सूरज खिजां के लिए बड़ा मददगार है। सूरज फलों के पकने में खिजां की मदद करता है। सूरज की वजह से खिजां के मौसम में फल पकते हैं और देर से उगने वाले फूल खिल जाते हैं। शायर के मुताबिक खिजां तकमील का मौसम है, फुलफिलमेंट का मौसम है, कंप्लीशन का मौसम है। शायर देखता है कि फल पक चुके हैं और फलों के बोझ से दरख्त जो है यानी फलदार दरख्त जो है वो झुके हुए हैं। चूंकि धुंध का मौसम है, शायर की झोंपड़ी पर काई जम चुकी है। शायर अपनी झोंपड़ी से सेब के दरख्तों को देखता है। सेब पक चुके हैं, फूल खिल चुके हैं, शहद की मुखियां खुश हैं। वो फूलों का रस चूसने में मसरूफ हैं। शहद के छत्ते मुकम्मल तौर पर शहद से भर चुके हैं। अंगूरों का रस निकालने वाले लोग जो हैं अंगूर के गुच्छों को देखकर खुश होते हैं। यूं शायर मौसम खिजां की खूबसूरती को बड़े उम्दा तरीके से बयान करता है। खिजां तकमील और बलोगत का मौसम है, बालिग होने का मौसम है। दूसरे स्टैंजा में शायर मौसम खिजां के 4 पहलू बयान करता है। वो खिजां को एक ऐसी औरत के तौर पर पेश करता है जो हार्वेस्टिंग करती है यानी फसल को काटती है। वो औरत कटाई के काम से थक चुकी है। वो फसल जमा करती है, ग्लीनिंग करती है। आखिर में शायर खिजां को साइडर प्रेस के तौर पर पेश करता है। जिस तरह कोल्लू से तेल निकाला जाता है, इसी तरह से साइडर प्रेस में सेबों का जूस निकाला जाता है। इस स्टैंजा में शायर खिजां को पर्सोनिफाई करता है। पर्सोनिफाई का मतलब है कि शायर खिजां को इंसानी खूबियां अता करता है, इंसान के रूप में पेश करता है। यूनानी अदीब कुदरती मनाजर को पर्सोनिफाई करते थे। उनकी माने जॉन कीट्स भी कुदरती मनाजर के इंसानी औसाफ बयान करता है। कीट्स की शायरी इंसानी खवास पर गहरे असरात मुरतब करती है। जॉन कीट्स की खूबसूरती ये है, अगरचे वो तखय्यल बनाता है, मंजर कशी करता है, लेकिन ये मंजर जो है इंसान के खवास पर, उसके सेंसेस पर बहुत असरअंदाज होता है। खिजां को एक औरत के तौर पर पेश किया गया है। वो औरत अनाज के पास बैठी है। उसके नर्म और मुलायम बाल हवा में तैर रहे हैं। काम से थक कर वो खेतों में सो जाती है। सारा दिन फसल जमा करती है और शाम के वक्त घर लौटती है। उसे दरिया अबूर करने पर महारत हासिल है। वो अपना तवाज़ुन कायम रखती है, यानी जब दरिया को अबूर करती है, क्रॉस करती है, तो वो डगमगाती नहीं है। तीसरा स्टैंजा जो है मौसम खिजां की खूबसूरती बयान करता है। तीसरे स्टैंजा के शुरू में शायर सवाल करता है कि मौसम बहार के गीत कहाँ हैं? वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? शायर खिजां और बहार के मौसम का मुवाजना करता है। अगरचे बहार फूलों का मौसम है, लेकिन खिजां का मौसम अपनी हैसियत रखता है। खिजां के मौसम में धुंध पड़ती है। कुछ लोगों के लिए ये उदासी का बायस हो सकता है। खिजां की मौसीकी मौसम बहार जैसी मीठी नहीं है, इसलिए शायर थोड़ा उदास है।
खिज़ां में उसे सुरीले गीत सुनने को नहीं मिलते हैं, इसलिए शायर खिज़ां को मशवरा देता है कि बहार के गुजर जाने पर मातम ना करे। शायर को मालूम है कि हर मौसम का अपना मिजाज होता है, अपनी मौसीकी होती है और अपनी खूबसूरती है। शायर के बकौल खिज़ां की भी अपनी खूबसूरती है, उसकी अपनी मौसीकी है। खिज़ां में ज़िंदगी की भरपूरी नज़र आती है, फुलनेस नज़र आती है, कंप्लीशन नज़र आती है। तीसरे स्टैंज़ा में शायर मुख्तलिफ आवाज़ों का भी जिक्र करता है। शाम के वक्त यानी गुरूब आफताब के वक्त शायर को खिज़ां की मौसीकी सुनाई देती है। फसल काटने के बाद खेतों की चमक और खूबसूरती शायर को बहुत अच्छी लगती है। दरिया के किनारे पर बेद के दरख्त, उनमें मक्खियों और मच्छरों के उड़ने की गूंज सुनाई देती है। आंधी की बदौलत बेद के दरख्त जो हैं हवा में झटकोले खाते हैं। पहाड़ों के दरमियान से नौजवान बर्रों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी भेड़ के बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है जो अभी मैच्योर हो चुके हैं। झींगर गीत गाते हैं, चिड़िया की सीटियां सुनाई देती हैं। अबाबील हिजरत के लिए तैयार हैं, वो एक जगह पर जमा होती हैं और गीत गाती हैं। कीड़े मकोड़ों, परिंदों और जानवरों की आवाज़ें शायर को अच्छी लगती हैं। यूं खिज़ां की मौसीकी जो है शायर को बातनी इत्मीनान और खुशी फराहम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेहरबानी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।